हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक योद्धा के बारे में बताने वाली हूँ। उस योद्धा का नाम है अर्जुन। जब भी महाभारत के युद्ध की बात होती है, अर्जुन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं ऐसी कौन सी बातें थीं जो श्री कृष्ण को अर्जुन के बारे में बहुत पसंद थी, जिसके लिए अर्जुन का सारथी बनना श्री कृष्ण ने पसंद किया। और ऐसे कौन से गुण थे जिनको आज के टाइम में हम सीख कर एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में बताया गया है कि श्री कृष्ण को अर्जुन की कुछ बातें बहुत अच्छी लगती थी, जिसके कारण अर्जुन को हमेशा जीत मिली। अर्जुन को उसके गुणों के कारण ही श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के लिए चुना था। अर्जुन के स्वभाव की ये बातें सीखकर कोई भी इंसान एक अच्छा लीडर बन सकता है। इन बातों को अगर हम अपने स्वभाव में शामिल कर लें तो हमें अपनी मेहनत का फल पूरा मिलेगा और हमें हर काम में सफलता भी मिलेगी। महाभारत के उद्योग पर्व का श्लोक है, वलम वीर्य च तेजश्च शीघ्रता लघुहस्तता अविषादश्च धैर्यश्च पार्था अन्यत्र विद्यते। पहला, हाथों की स्फूर्ति। अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं था, ये हम सब जानते हैं। जितनी स्फूर्ति से अर्जुन बाण चलाते थे, उनकी स्फूर्ति और किसी के हाथों में नहीं थी। अर्जुन का यही गुण उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाता था। इसी तरह किसी भी काम को सही मौके पर बिना समय गवाए पूरा करने की हमें भी कोशिश करनी चाहिए। इससे हमारे सक्सेस होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा गुण है बल। महाभारत की पूरी कथा में ऐसे कई किस्से हैं जो अर्जुन के बल और बुद्धि को दर्शाते हैं। अर्जुन में शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक शक्ति भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो चतुर नीतियाँ बनाकर दुश्मन को जीत लेते थे। उसी तरह हमें भी बुद्धि और योजना बनाकर कोई भी काम करना चाहिए। अगर हमारे अंदर मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों ही बराबर होगी तो हमारी सफलता जरूर निश्चित होगी। तीसरा गुण है शीघ्रकारिता। कहा जाता है कि हर काम को करने का एक सही समय होता है। अगर हम किसी बात का डिसीजन लेने में देर कर देते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं बचता। और इस बात का महत्व अर्जुन बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे किसी काम को करने में इतनी देर ही नहीं लगाते थे कि उसकी इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाए। श्री कृष्ण अपनी नीतियां सभी पांडव को बताते थे, लेकिन उनको समझकर सबसे पहले अमल अर्जुन ही करते थे। इसी तरह जब भी हमें लाइफ में कोई भी मौका मिले, हमें गंवाना नहीं चाहिए। टाइम की इम्पोर्टेंस हम सबको पता है और आज के टाइम में टाइम इज़ अ मनी। हमें टाइम की वैल्यू को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होगा। चौथा गुण है विषादहीनता यानी अपैथी। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता उपदेश में अर्जुन को मोह माया छोड़कर अपने कर्म को महत्व देने की बात सिखाई थी। इसके बाद अर्जुन के अंदर विषादहीनता यानी किसी भी बात से दुखी ना होने का गुण आ गया था। युद्ध में चाहे अर्जुन को किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनका मन एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुआ था। वो अपना कर्म करते रहे। इसी तरह हमें भी सुख, दुख और आलस्य छोड़कर अपने काम को पूरे दिल से करना चाहिए। पांचवा गुण था धैर्य। भगवान कृष्ण के अकॉर्डिंग जिस मनुष्य में धैर्य होता है वो अपने आप ही ग्रेट बन जाता है। अर्जुन बुद्धिमान थे, ताकतवर थे, लेकिन उनके साथ साथ उनके अंदर जो सबसे अच्छा गुण था वो धैर्यवान भी थे। अर्जुन की तरह जिस इंसान में धैर्य हो वो जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करता। धैर्य से काम लेने पर हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होती और हम सक्सेस को जरूर पाते हैं। छठा गुण था पराक्रम। पराक्रम यानी कि हर काम को करने की क्षमता। महाभारत में केवल अर्जुन ही ऐसे थे जो किसी भी चुनौती या परेशानी का सामना करने से डरते नहीं थे। इसी तरह हमें भी हर काम को निपटाने के लिए पराक्रमी होना चाहिए। अर्जुन की तरह हमें भी पराक्रम से हर सिचुएशन का सामना करना चाहिए। सातवां गुण था तेज। बुद्धि और पराक्रम के साथ अर्जुन का व्यक्तित्व प्रभावशाली भी था। नियम और संयम से रहने के कारण अर्जुन का तेज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था। इसी तरह हमें भी नियम से और संयम से रहना चाहिए, जिससे हमारा तेज बढ़े और हमारी पर्सनैलिटी भी इफेक्टिव हो पाए। तो ये थे अर्जुन के कुछ गुण जिससे एक इंसान एक अच्छा लीडर बन सकता है। आपको अर्जुन की ये क्वालिटी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।